निगमोल, आज इस वीडियो पे हम करने वाले हैं थॉर 4 यानी कि थॉर लव एंड थंडर के टीजर का ब्रेकडाउन। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूं बट मैं बिजी था बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं वापस आया हूं अपने स्टूडियो में आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और ऑब्वियसली मेरे जैसा ब्रेकडाउन तो वैसे भी कोई नहीं कर पाएगा। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हमें थॉर के कुछ शॉट दिखाए जाते हैं जहां पर हम देख सकते हैं हमें 3 वर्जन दिखाए जाते हैं थॉर के। अब छोटा बच्चा वाला थॉर दिखाया जाता है, फिर जवान वाला और फिर जो भी अडल्ट वाला है ना थॉर, वो हमें दिखाया जाता है। और ये सिग्निफाई करता है 3 मूवीज को, यानी कि थॉर 1, थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर रैग्नारोक, जिसमें हमने थॉर का प्रोग्रेशन होता हुआ देखने को मिला है और जिसमें पता चला है कि थॉर एक तरह से थॉर 1 के अंदर जिस तरह से बहुत ज्यादा बास्टर्ड था, यानी कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कोई भी चीज से और बहुत ज्यादा बेकार था, उसने लाइफ के लेसन को सीख लिया है और अब फाइनली वो अपने अल्टीमेट रूप में आ चुका है। यानी अवेंजर एंड गेम के बाद में थॉर को ये पता चल चुका है कि इसकी लाइफ का मकसद क्या है और यही हमें दिखाया गया है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, इस सीन के अंदर ना छोटे से डिटेल्स भी है कॉमिक्स को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किड वाला बच्चा वाला थॉर देखेंगे ना तो इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वर्जन जो हमें देखने को मिलता है ना उसमें जो कॉस्ट्यूम है वो एक्चुअली में थॉर की फर्स्ट कॉस्ट्यूम है जो कि हमने कॉमिक के अंदर देखी थी, यानी विंग वाला हेलमेट और साथ साथ हमारे गोल्डन बूट्स और सब कुछ रेड वाले यहाँ पे बैंड वगैरह भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद वाली जो सूट है वो हमें देखने को मिला था थॉर 1 के अंदर। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो ईस्टर एग्स है इसके अंदर डाले गए हैं कॉमिक से रिलेटेड। उसके अंदर देखते हैं कि थॉर बोल रहे हैं कि जैसे मैं पहले लड़ता था और मैं एक तरह से वर्ल्ड के ऊपर कॉन्कर करता था, मैं थॉर ओडिनसन था, अब मैं वो नहीं हूं और अब मैं रिटायर करना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रेलर के अंदर हमें वाइब दिखती है कि थॉर जो है ना वो अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता है। नए सीन के अंदर देख सकते हैं कि एक पहाड़ की चोटी पे बैठ के वो साधुओं की तरह, आप उनकी एक तरह से जो क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं, चोटी या बन समथिंग, वो भी आप देख सकते हैं पीछे से एज अ साधु ही लग रहा है। एक चीज और आप देख सकते हैं अपना स्टॉर्म मेकर जब वो लगाता है तो एक तरह से वो स्टॉर्म मेकर को भी रिटायर कर चुका है। और अगले सीन में देखते हैं जब वो आंख खोलता है तो उसकी दोनों आंखें सेम कलर की हैं। अब हमने देखा था अवेंजर इन्फिनिटी वॉर के अंदर रॉकेट ने उसको एक नई आंख दी थी। क्यों? क्योंकि हेलन ने उसकी 2017 में आंख निकाल दी थी। Even a blind man could see it. एक और डिटेल है, गौर से देखना, वो जो निशान हेलन ने मारा था ना वो निशान अभी भी है, लेकिन आई दूसरी है। ऐसा हो सकता है कि एंड गेम के बाद में जब वो उसके साथ में चला गया था, रॉकेट के साथ था, तब रॉकेट ने उसको एक नई आई दी हो। ऑब्वियसली ये होगा या फिर ट्रेलर के अंदर ट्रिगर की गई है। फिर हमें ट्रेनिंग मोन्टाज दिखाई जाती है हमारे थॉर की और ऑब्वियसली एंड गेम के अंदर वो मोटा थॉर था, लेकिन थॉर 4 के अंदर हमें वो पतला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्केलेटन है ना, ये अभी स्पेसिफिक नहीं है कि स्केलेटन किसका है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे जकड़ा गया था और ये भूख से मर गया होगा, ये जो भी क्रीचर है, आई कांट से दैट। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थॉर की 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक कैप पहने के जो कि लबाउस की थॉर दिखाती है। दूसरी चीज, उसकी कैप पे लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, जो कि अगेन थॉर रैग्नारोक का इस तरह के जब वो हमारी शिप के अंदर जाता है बोलता है मैं हूं स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। ऑब्वियसली Strongest Avenger. Access denied. Strongest Avenger. Access denied. तीसरी बात ये है कि एवेंजर्स का जो फॉन्ट है ना वो एक्चुअली एवेंजर्स की जो फर्स्ट कॉमिक आई थी ना उसके अंदर जो फॉन्ट यूज किया गया था वही फॉन्ट है। तो हाँ, काफी सारी ईस्टर एग टाइप का वेटेरियन ने इस ट्रेलर के अंदर भर रखे हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है थॉर का, जहां पर थॉर जो है गार्डियंस के साथ में लड़ रहा है और थॉर कहीं पर खड़ा है। तो 2-3 चीजें इसके अंदर पॉइंट आउट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलता है फर्स्ट लुक हमारे स्टार लॉर्ड का अवेंजर एंड गेम के बाद में। हम देख सकते हैं मैंटिस हमें देखने को मिलती है और 2-3 कैरेक्टर भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट एक और चीज जो कि उन्होंने ईस्टर एग उठाया है कॉमिक से वो ये है कि थॉर जब अपना जो क्लोक है वो पीछे बैठता है ना, आप देख सकते हैं उसका जो डिजाइन है ना वो है थंडर स्ट्राइक की तरह। अब थंडर स्ट्राइक कौन था? थंडर स्ट्राइक एक ऐसा बंदा था जिसका नाम था एरिक मास्टरसंस, जो कि एक्चुअली में थॉर की एक अल्टर ईगो था धरती पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के सूट की डिजाइन को टोटली सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि कोई और तो नहीं है, क्या पता हो सकता है, लेकिन मार्वल ने कॉमिक से बहुत ही मस्त डिजाइन उठा के दिया है यहाँ पे एरिक मास्टरसन का और हम देख सकते हैं दोनों के सूट बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात है उसे जैकेट जो पहन रखी है वो हमारे स्टार लॉर्ड की होगी और जैकेट के अंदर जो ट्री बन रहा है वो शायद वर्ल्ड ट्री हो सकता है, जो कि थॉर 1 के अंदर हमने देखा था। थॉर जब जेन को समझा रहा था तब हमने देखा था, तो ये वर्ल्ड ट्री हो सकता है। एरिक मास्टरसन का लुक है और फर्स्ट लुक दिखाया जाता है हमें स्टार लॉर्ड का एज द गार्डियंस मेन लीडर। अगली सीन में हम देख सकते हैं गार्डियंस के सारे बंदे दिखाए जाते हैं। हमें देखने को मिलती है हमारे नेबुला, स्टार लॉर्ड भी देखने को मिलता है, साथ साथ देख सकते हैं रॉकेट और ग्रूट भी हमें देखने को मिलता है। तो हाँ, ये जो टीम है ना ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इसमें गमोरा नहीं है, जो कि आई थिंक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के अंदर भी ढूंढ के दी जाएगी, बट हाँ अभी तो नहीं दिखाई दी है।
फिर अगले शॉट में हमें गार्डियंस के सारे बंदे दिखाए जाते हैं जो कि किसी मिशन के ऊपर हैं थॉर को लेकर, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थॉर इस मिशन को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जब स्टार-लॉर्ड बोलता है कि हमला करो तो वो पीछे मुड़ के चला जाता है और यहाँ पर हमें क्रैगलिन भी देखने को मिलता है जो कि योंडू के नए फील्ड के साथ में अब गार्डियंस की टीम का प्रॉपर पार्ट बन चुका है, व्हिच इज ग्रेट। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की शिप का जो कि वर्म होल खोल के कहीं चली गई है और उन्होंने सकार प्लैनेट पे सकार प्लैनेट पे हमारे थॉर को और यहाँ पे कॉर्ड को छोड़ दिया है। अब अगर आप कॉर्ड की बात करें ना तो कॉर्ड का एक नया सूट है और शायद ये सूट ना सकार के अंदर ही उन्होंने नया बनाया होगा क्योंकि ऑब्वियसली जो ग्रैंड मास्टर था अब तो वो नहीं है, तो हाँ हो सकता है कॉर्ड यहाँ पे डील वगैरह कर रहा हो और जो हमारा थॉर है ना वो यहाँ पे आया हो और बोल रहा हो कि मेरा घर वही था, मुझे वही छोड़ दो, तो स्टार-लॉर्ड जो है फाइनली यहाँ पे छोड़ देगा। अब जेम्स गन से जब ये पूछा गया था कि एक्चुअली में थॉर 4 के अंदर गार्डियंस कितना टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था ज्यादा समय स्पेंड नहीं करिए, 5 से 10 मिनट, उसके बाद वो जो टीम है गार्डियंस वाली वो हट जाएगी और हाँ आपको जो स्टोरी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी सिर्फ थॉर की और उसकी कहानियां देखने को मिलेगी जो कि इस सीन के अंदर एस्टैब्लिश होता है। फिर हमें दिखाई जाती है एक बोट जिसको खींच रही है 2 गोट। वाह 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 क्या शेर मारा है। तो हमें दिखाई जाती है एक बोट जिसको खींच रही है 2 गोट और उन गोट्स का नाम है टूथ नैशर एंड टूथ ग्राइंडर। तो कॉमिक्स के अंदर भी जो गॉड का चैरियट था और स्पेशली थॉर का जो चैरियट था ना वो यही दोनों गोट जो है खींचने का काम करती थी और एक काफी अच्छे इश्तर है। अब इस बोट के अंदर देख सकते हैं हमें वॉल्करी और थॉर देखने को मिलता है, कॉग देखने को मिलता है और मेरे हिसाब से यहाँ पे नई वाली जेन फॉस्टर यानी कि माइटी थॉर भी होगी क्योंकि अगले तुरंत सीन में ना हमें ओलंपस का सीन दिखाया जाता है जहां पे इंट्रोडक्शन होगा अब ज़ूस का। अब जैसे हमें ओलंपस का सीन दिखाया जाता है ना आप देख सकते हैं एनर्जी सी उड़ती हुई आ रही है। तो 3 में आपको चीजें बताऊंगा, 3 में से एक होने वाली है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। पहला ये वही बोट हो सकती है जहां पे टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर स्पीडमैन को लेकर आ रही हो। दूसरा ये गॉड द गॉड बुचर हो सकता है कि वो अपनी नेक्रोसॉर्ड को लेकर इतना पावरफुल हो गया हो कि वो उड़ भी सकता है। और तीसरा ये हो सकती है कैप्टन मार्वल। मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किस तरह से इस मूवी के अंदर ना हमारी कैप्टन मार्वल का कैमियो हो सकता है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता चला था तो मैंने आपको बता दिया इन तीनों के अंदर से कोई भी ये बंदा जो स्पीक आ रहा है ना हो सकता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है थॉर का जो कि एक रैंडम लड़की को किस कर रहा है। अभी क्यों कर रहा है हमें नहीं पता बट मैं आपको बता सकता हूं अभी ना जो न्यू एसगार्ड है जो कि टॉन्सबर्ग के अंदर है ना वहां पे नई नई अट्रैक्शन चलती हैं, प्ले वगैरह होते हैं। तो मेरे ख्याल से थॉर जो होगा ना वो उस प्ले का एक पार्ट होगा और ये जो सीन हमें देखने को मिल रहा है जहां पे वो रैंडम लड़की को किस कर रहा है ये एक तरह का प्ले ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है थॉर का जहां पर हम देख सकते हैं थॉर बायफ्रॉस्ट खोल रहा है अपने स्टॉर्म मेकर का इस्तेमाल करके और मल्टीपल रेल्म के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थॉर ने जब रिटायरमेंट ले ली होगी ना उसके बाद उसको लग रहा होगा कि चलो थोड़े मल्टीपल रेल्म के अंदर घूम के आते हैं और वहीं से हमें देखने को मिलता है ज़ूस जो कि ट्रेलर के नेक्स्ट पार्ट में दिखाया गया है। हम देख सकते हैं ओलंपस दिखाया जाता है, बहुत सारे लाइटनिंग बोल्ट हमें देखने को मिलते हैं और एक लाइटनिंग बोल्ट को हमारा ज़ूस पकड़ लेता है। बाय द वे ज़ूस को प्ले कर रहे हैं हमारे रसल क्रो व्हिच इज अ फिनोमिनल एक्टर, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं वो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमें ज़ूस इंट्रोड्यूस करके दिखाया जाएगा ना यहाँ पर गॉर आएगा और उनको मार देगा तो फ्यूचर के अंदर हरकुलिस की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है जो कि ज़ूस यानी कि अपने फादर का बदला लेने के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सीन है जहाँ पे हमें ज़ूस देखने को मिला है ना मुझे कंफर्म है कि इसके बाद गॉड द गॉड बुच रहेगा और उसकी गर्दन काटेगा। फिर हमें एक बहुत ही मस्त सीन दिखाया जाता है थॉर की कॉमिक थॉर गॉड ऑफ थंडर से जहां पर हम देख सकते हैं हमें फालागार द बहीमथ देखने को मिलता है। ये जो सीन है ना ये एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट है और एग्जैक्टली कॉमिक से कॉपी किया गया है। फर्क इतना है कि उसके अंदर थॉर अकेला होता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थॉर के साथ में कॉल भी है। तो बेसिकली होता क्या है इशू नंबर 3 के अंदर जो हमारा गॉड द गॉड बुचर है ना वो गॉड्स को मारने निकल जाता है और ये जो फालागार द बहीमथ होता है ना ये भी एक तरह का गॉड होता है। तो यहाँ पर मुझे भी लग रहा है कि गॉड आया होगा और यहाँ पर वो उसको मार के चला गया होगा। जिस तरह से थॉर जो है वो ईटरी को जानता था ना ऐसे ही थॉर और भी गॉड्स को जान सकता है, ज़ूस को या फिर इसको भी, तो शायद इसको वॉर्न करने आया हो। लेकिन गॉड्स अगर आप देखेंगे ना इसके यहाँ से ब्लड वगैरह निकल रहा है इसका मतलब ये है कि फ्रेशली गॉड द गॉड बुचर ने इसको मार दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कॉमिक्स को फॉलो किया जाएगा। फिर हमें अगला सीन दिखा जाता है टॉन्सबर्ग का जहां पर हमारा न्यू एसगार्ड है। मैं यहां पर एक छोटी सी थ्योरी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि किस तरह से जेन फॉस्टर को म्योनिर मिलता है, बस थोड़ी देर वेट करो। लेकिन इन सीन को देखकर आप बता सकते हैं कि यहां पर एसगार्ड वालों ने रहना अच्छे से शुरू कर दिया है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है वॉल्करी का जो एसगार्ड की नई महारानी है, राजा है, कुछ भी कह लो, बिकॉज इन दिस मूवी शी विल बी अ बाइसेक्सुअल कैरेक्टर। यहाँ पे हम राइट साइड में मीक को भी देख सकते हैं जो कि एक्चुअली में वॉल्करी की असिस्टेंट है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वॉल्करी बहुत बेसम हो चुकी है, इन सबसे से मतलब नहीं है। और ऑब्वियसली जैसे एवेंजर एंड गेम के थॉर ने उसको राजपाट संभालने की जिम्मेदारी दी थी
वॉल्करी ये सब नहीं करना चाहती। इस सीन के अंदर इस साफ साफ दिख रहा है। आपको देखने को मिल सकते हैं 4 जने, जिसमें हमें देखने को मिल सकती है 2 थॉर है, एक माइटी थॉर है, एक हमारा थॉर है, एक कॉर्ग है और एक हमारी वॉल्करी है और एक बंदा है जो कि उनको अंदर ज़ूस के पास लेके जा रहा है। तो हो सकता है थॉर जो है ना यहाँ पर ज़ूस को वॉर्न करने आया हो कि गॉड द गुड बुचर आ रहा है तुझे मारने के लिए। फिर बहुत ही मस्त सीन दिखाया जाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का, जहां पे आप देख सकते हैं हमें ड्रैक्स देखने को मिलता है, मेंटिस देखने को मिलती है, नेबुला देखने को मिलती है, साथ साथ हमारा ग्रुप एंड रॉकेट देखने को मिलता है। और बहुत ही मस्त डायलॉग होता है जहां पर स्टार-लॉर्ड बोलता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि फलाना फलाना तो तुम्हें उन लोगों की आंखों में देखना चाहिए जिनको तुम प्यार करते हो। थॉर उसकी तरफ देखता है जो कि अगेन अवेंजर एंड गेम का कॉल बैक है जहां वो एक दूसरे में मजे लेते हैं। यहां पर मुझे हल्की सी गेइश फील आई थॉर की तरफ से, बट पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगा। लेकिन काफी अच्छा सीन है और इस सीन के अंदर हमें पता चलता है कि अभी भी जो थॉर है ना वो गार्डियंस के साथ में अच्छे से जेल या मिल नहीं पाया है। और यहाँ पर हमारा ट्रेलर खत्म होता है, लेकिन एंड में सीन दिखाया जाता है माइटी थॉर का जो कि हैमर पकड़ लेती है। अब 2-3 चीजें, हैमर तो अगर आप गॉड से देखेंगे तो उसको फेविकॉल से चिपका रखा है इन्होंने, और यहाँ पर जो थॉर है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही माइटी थॉर को देखता है तो उसको एकदम शॉक हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर स्टोरी लाइन को फॉलो किया जाएगा जो कि जेन फॉस्टर की कैंसर वाली स्टोरी लाइन थी, जो कि टाइका वाइटिटी ने कहा था शायद फॉलो करूंगा, ये वो फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज हम देख सकते हैं जो जेन फॉस्टर है ना जब वो म्योनिर को पकड़ रही है तो आप ये सोचोगे कि म्योनिर के लिए वर्दी कैसे हुई। आपको याद नहीं तो मैं बताता हूं, थॉर रैग्नारॉक के अंदर जब हेला ने थॉर का म्योनिर को डिस्ट्रॉय किया था तो उसके जो पीसेस थे ना वो नीचे गिर गए थे। अब पीसेस जो है ना वो भी ऑब्वियसली एक तरह से इंचैंटेड है तो उनको भी कोई उठा नहीं सकता। तो जब नया एस्गार्ड बना होगा ना तब ये जो है ना एक पब्लिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई होगी जहां पर लोग आते होंगे और वो आके उस म्योनिर को देखते होंगे जो कि एक्चुअली में थॉर का है। क्योंकि आपको पता है ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है किस तरह से एस्गार्ड के अंदर, नए एस्गार्ड के अंदर टूर ट्रैवल का सर्विस चालू हो चुका है क्योंकि उनको पैसा भी तो चाहिए। तो एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इसीलिए जेन फॉस्टर जो है लास्ट टाइम मरने से पहले, क्योंकि इसको कैंसर हो रखा होगा, यहाँ पर आएगी और थॉर के म्योनिर के अप्रोच करेगी। जैसे वो थॉर के म्योनिर को अप्रोच करेगी थॉर का जो म्योनिर है वो असेंबल हो जाएगा और थॉर की जो म्योनिर है ना वो जेन फॉस्टर को मिल जाएगा एंड शी विल बिकम माइटी थॉर। ये मेरी थ्योरी है, मुझे लगता है ऐसा होगा और ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन किसको पता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो यही होने वाला है। और हम एंड में देखते हैं कि किस तरह से ये सारी की लड़ाई के बीच में ना हमारा थॉर देखता है कि माइटी थॉर आज भी है एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। और मुझे लगता है ये जो लड़ाई है ना ये मिडिल में हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद वो ज़ूस के पास जाएंगे और उसको बॉर्न करेंगे और लास्ट का जो सीन है वो जब होने वाला है। तो ये जो सीन है ना जहां पे लड़ाई हो रही है अर्थ के ऊपर ही, क्योंकि गाड़ियां वगैरह भी है, यहाँ पर हमारी माइटी थॉर फर्स्ट टाइम म्योनिर को वील्ड करने वाली है या फिर उसको फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि मैं भी वर्दी हूँ। एंड मैं एक बात और कहूंगा कि नैटली पोर्टमैन एज थॉर मेरे को अच्छी भी लगती है बुरी भी लगती है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि हमारी चाहे कोई भी आए कोई भी जाए लेकिन क्रिस हेम्सवर्थ हमेशा थॉर प्ले करते रहे। मैं तो बस ये चाहता हूँ। थोड़ा फेमिनिज्म अभी हॉलीवुड में ज्यादा फैला है, स्पेशली माओवादी फिल्म्स में, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज वो जस्टिस करेंगे थॉर के साथ में, आई विल बी फाइन। और ये ट्रेलर जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। बहुत वेट किया इस टीजर ट्रेलर का और जब मैंने इसको देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा। मेक श्योर आप मेरा रिएक्शन यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट करें और अगर मेरा ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो, सबसे अलग लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब कुछ कर देना फॉर ग्रोइंग द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे नई वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।